तो दोस्तों मीडिया में एक खबर चल रही है। खबर है मध्य प्रदेश के 1500 संकुल प्राचार्यों पर सस्पेंशन की तलवार। वेतन कटौती के बाद भी शिक्षकों का वेतन निकाला, डीईओ भी कार्रवाई के दायरे में। तो इस खबर पर आज बात करेंगे कि ये खबर कितनी सही है और इस खबर के बाद ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अब कम से कम 90% से कम ई अटेंडेंस वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने वाले संकुल प्राचार्यों पर निलंबन की कार्रवाई होगी। और ये खबर बहुत सनसनी मचा रही है। सोशल मीडिया पर भी ये इसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई लेकर आया है दासूत्र। तो पहले बात कर लेते हैं, ये जो खबर आ रही है ये खबर क्या है और ये खबर कितनी सही है, ये हम इस खबर पर चर्चा करने के बाद आपको बताएंगे। तो मैं पूरी खबर आपको पढ़कर सुनाता हूं। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती और बढ़ा दी है। अब 90% से कम ई अटेंडेंस वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने वाले संकुल प्राचार्यों पर निलंबन की कार्रवाई होगी। लोक शिक्षण आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्राचार्यों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संचालक के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में करीब 1500 संकुल प्राचार्य हैं। एक संकुल के अंतर्गत औसतन 40 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल आते हैं। ऐसे में नए आदेश का असर पूरे स्कूल शिक्षा तंत्र पर होगा। लोक शिक्षण संचालनालय के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल करीब 95% शिक्षक ही नियमित ई अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं, यानी अभी भी कुछ शिक्षक निर्धारित मानकों के अनुरूप ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा है कि जिन शिक्षकों की अटेंडेंस कम होने के कारण वेतन कटौती की गई है, उन्हें उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलना है। इसके बावजूद कई संकुल प्राचार्यों ने वेतन कटौती के आदेश का पालन नहीं किया और वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी वजह से उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि शैडो एरिया यानी जहां नेटवर्क की समस्या है, वहां के मामलों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को राहत देने का अधिकार है। यानी नेटवर्क संबंधी वास्तविक समस्याओं वाले मामलों में जिला स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। और इस खबर के साथ 1 जुलाई 2026 की तारीख वाला एक पत्र भी वायरल हो रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय का ये पत्र है। आयुक्त अभिषेक सिंह के हस्ताक्षर से ये पत्र जारी किया गया है। तो ये तो रही इस पत्र के मुताबिक मीडिया में चल रही खबर की बात। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। तो क्या ये सब खबर सही है? इसकी पड़ताल दासूत्र ने की तो हमारे हाथ में ये लेटर लगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लेटर पे में जो लिखा है उसके मुताबिक प्रकाशित खबर 90% से कम ई अटेंडेंस वाले टीचर होंगे सस्पेंड के संबंध में खंडन। ये खंडन है, यानी ये जो खबर अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़कर बताई वो खबर सरासर गलत है। इस पत्र के मुताबिक ये पत्र भी 1 जुलाई 2026 की तारीख में जारी हुआ है और अभिषेक सिंह आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। तो इसमें जो डिटेल है वो डिटेल आपको पढ़ के सुनाता हूं कि संचालनालय के पत्र 135 दिनांक 1/7/2026 द्वारा शिक्षकों के निलंबन के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। वस्तुतः ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा ई अटेंडेंस नियमित रूप से नहीं लगाई जा रही है, उनके वेतन देयक आहरण हेतु अग्रेषित करने वाले संकुल प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। ये खबर भ्रामक है कि हजारों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रकार प्रकाशित उक्त खबर का खंडन किया जाता है। यानी जाहिर है कि प्राचार्यों के सस्पेंशन की खबर, 90% से कम अटेंडेंस वाले शिक्षकों की खबर, ये खबर सरासर गलत है। सस्पेंशन नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा और उसका सबूत ये रहा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा लोक शिक्षण संचालनालय का पुराना आदेश जो वायरल हो रहा है और इसी के आधार पर मीडिया में खबरें चलाई गई हैं। और ये रहा नया आदेश जो 1 जुलाई 2026 को ही जारी हुआ है, जिसके मुताबिक ये जो खबर आपने अभी देखी सुनी, ये खबर सरासर गलत है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज
और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।